ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। दुख में सुमरे राम को, सुख में सुमरे न कोय। रामा सुख में सुमरे न को, जो सुख में सुमरे राम को, दुख काहे को होए रामा, दुख काहे को होए रामा। बोलो सिया राम की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में रुद्र संहिता तिथिया सती खंड। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर सदाशिव से त्रिदेव की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष प्रगटे। बोलो शिव पुराण की जय। नारद बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखारविंद से मंगल करनी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है। अंत भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव में सती की कीर्ति से युक्त शिव का दीप चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई। महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया। पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया। चेतना काश को प्राप्त होकर वह फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई। पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ। कामदेव का नाश करने वाला भगवान शंकर के आधे शरीर में वह किस प्रकार स्थान पा सकी। महामते, इस सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दीप तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम यह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठिता थे। फिर वह भी शंभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप
रूप धारण करके शीतल हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान हुई थी। विप्रवर वह भगवान शिव दीप आकृति से शुभ सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वह अपने परत पर सब रूप में प्रतिष्ठा थे। मुनि श्रेष्ठ उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र देव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूप धारण करके शीतल हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझे लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तब अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुनि जब मारीच, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती हैं, परंतु सायंकाल में उनका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जाप करती रहती थी। सुंदर भौहें वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उनके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पताल था। दांतों की पंक्तियां बड़ी बड़ी सुंदर थी। उनके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विषयम भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझे जगदीश्वर ब्रह्मा जी की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्रह्मा मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे योग जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग पुरुष हैं। वह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इस स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर
त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्प बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बना रहेगा और तुम निरंतर उन्हीं मत किए रहोगे। वह मैंने तुम्हारा कार्य बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक नाम क्या होंगे इसे बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। बच्चों, ब्रह्मा जी ने अपने ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं जितने हैं ये ऋषि सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र 7 हुए, 7 सन्यासी हो गए। उन्होंने फिर ये अपने मन से अब जो ये सुंदर है जो ये निकले हुए हैं ये कामदेव हैं, कामदेव जी हैं। कामदेव जी क्योंकि बच्चों ये काम जिसके हृदय में वास कर लेता है, काम जिसके हृदय में वास करता है तो 2 प्रकार से काम करता है बच्चों। एक तो किसी की भक्ति में बहुत वो रम जाता है, वो भक्ति से इतना खुश रहता है भक्ति में कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता सिर्फ भगवान के सिवा। और एक बच्चों गलत संगत में गलत राह पे चल पड़ता है, वो गलत औरतों के साथ लग जाता है तो वो काम कहते हैं ना कि कामतूर हो गया है। तो वो बच्चों वो इतना हो जाता है कि अपने परिवार को नहीं देखता, अपने जो शादी करके औरत को लाता है अपनी पत्नी को नहीं देखता, अपने बच्चों को नहीं देखता, वो उस औरत के पीछे पीछे घूमता रहता है, उसको चारों तरफ वही नजर आती हैं। तो ये कामदेव भी 2 प्रकार के हृदय में वास करते हैं। जिस पुनि के हृदय में वास कर लेते हैं भगवान ही भगवान नजर आते हैं। अगर और इंसान के दिल में गलती से वासना के वास कर लेते हैं तो उसको जो तिरिया जो औरत बाहर की होती है वही वो नज़र आती है। तो बच्चों जिस टाइम ये होने लगे जैसे कि किसी पे देखो बच्चों ये माया है, हम जो कर रहे हैं, जो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये हम अपना आगत संवार रहे हैं। और अब हम पाप कर रहे हैं, किसी की गौ को लात मार दिया, गौ को डंडा मार दिया, गौ को भगा दिया, ब्राह्मण से ईर्ष्या कर लिया, या ब्राह्मण का दान जो दिया हुआ है वो 10 जगह हमने गा दिया। तो बच्चों जैसे भगवान का सेवा ना करना, परमात्मा की बुराई करनी, तो ये भी हम अपने आगत के वास्ते बो रहे हैं। आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, क्योंकि बच्चों 86 करोड़ योनि भुगत के इंसान जिस टाइम आता है तो भगवान ने जो शरीर बनाता है इंसान का, तो भगवान ये कहता वो पिछला अपना सब भूल जाता है। लेकिन बच्चों हर एक इंसान और उसको भी पता होता है जो करता है गलत काम, उसको भी पता है कि 86 के चक्कर भवन में मैं घूम कर आया हूँ और इंसान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। क्योंकि देखो भूखा कोई नहीं मरता इस संसार में बच्चों। जो हम 86
करोड़ योनि है। इसमें कुत्ता, बिल्ली, सर्प, शेर वगैरह वगैरह जितना भी है, बहुत 86 करोड़ योनि। तो इसमें भगवान ने इंसान की जिंदगी क्यों बनाई है? सबसे शुद्ध और सबसे सरल, सबसे अच्छा। और बच्चों ये एक चीज का और ध्यान रखना, 86 करोड़ जो पशु पक्षी हैं वो भूखे नहीं मरते, कीड़ी चिड़ी भूखे नहीं मरती, लेकिन इंसान भूखा मरता है, क्योंकि इतना करने के बाद भी वो भूखा मरता है। और जो ये जंतु हैं ये भूखे नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? इनमें समझ नहीं होती बच्चों, कमाने की समझ नहीं होती, लेकिन भगवान फिर भी इनका पेट भरता है। तो बच्चों आप कमाओ तो 2 पैसा सदगति में लगाओ, शुभ कार्य में लगाओ, जो परमात्मा आप ऊपर जाओ तो भगवान ये कहे कि हाँ भाई ये इंसान ने ये दान किया, ये पुण्य किया। बच्चों 2 भाई थे, 2 भाई थे, तो एक भाई बहुत पापी था और दूसरा बहुत धर्मी था। तो अपने उनके सामने एक बेश्या रहा करती। तो बेश्या रहा करती, ये कहानी है बच्चों। बेश्या रहा करती, तो उस बेश्या का क्या काम था बच्चों? अपना अंग बेचा करती है, लेकिन उसके पास जो सवेरे उठती, नहाती धोती और शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती और कृष्ण भगवान का ज्योत बत्ती करती, नाम लेती 24 घंटा। वो पाप में भी थी, फिर भी वो भगवान कृष्ण को, शिव को वो मन में जपती थी। गलत काम करते हुए भी वो दोनों को अपने हृदय में रखती। और ये जो दोनों भाई थे जो दान किया करते, तो एक दानी था, दान करा करता, तो दूसरा भाई उसको धमकाया करता। तो उसका दान बच्चों अगर कोई घर में दान करता है और आप बोल देते हो तो बहुत बड़ा पाप होता है। तो बच्चों दिन पे एक कुछ साल बीता, तो एक साधु महात्मा आ गया, ब्राह्मण साधु, जैसे भगवान आ गए साधु का रूप धारण करके। तो उनके पास गया, तो वो जो दानी था, 2 भाई थे ना, जो दानी था वो तो बच्चों इधर उधर चला गया था। जो पापी था वो आ गया, वो कहने लगा, बोले कि यहाँ कोई भी नहीं है, ये है वो है, दान कर करके सारा चीज़ का नाश कर दिया, ये है वो है। तो बच्चों वो बेश्या के दरबार में जाके अलख जगाया। तो उस बेश्या ने बच्चे जो खाना बना रखा था, क्योंकि वो तो अकेली थी, अपने वास्ते खाना बना रखा था, उस साधु को खिला के जो दान देने लगी। तो कहने लगी, हे साधु महात्म, ये मेरे अंक का बेचा हुआ धन है, मैं आपको दे रही हूँ, मुझे कोई पाप ना पड़े, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बता दी हूँ कि मैं धंधा करती हूँ, मैं बेश्या हूँ। साधु कहने लगे, कोई बात नहीं बच्चा, तूने आत्मा से दिया तो परमात्मा ने ले लिया। कुछ दिन हुआ, वो दानी भाई दान करता रहा, वो पापी करा नहीं। तो एक दिन लकड़ी लेने दोनों भाई गए, तो शेर आया और जो पापी था उसको खा गया। जो धर्मी था वो पेड़ पे रहा, अपने भाई को रोता रहा, देखता रहा, क्या करे, उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो नीचे उतर जाता तो उसको भी मार देता शेर। तो बच्चों अपने लकड़ी लुकड़ी लेके घर आ गया। घर आने के बाद अब बुजुर्ग को, उस वेश्या को भी होना था, और बुजुर्ग उस ब्राह्मण को भी होना था, जो 2 भाई थे अपने। बच्चों अंत आया, जिस दिन अंत आया तो भगवान की करनी हुई कि दोनों को एक साथ होया। और ये दान किया करता तो ये रात को हिसाब लगाया करता कि मैं इतना दान इसको करा, उतना दान उसको करा, ये उसको दिया, वो उसको दिया। और जो
वेश्या थी बच्चों, वो बिल्कुल किसी का दान करा करती, पूजा करा करती, पाठ करा करती, लेकिन वो हिसाब नहीं करा करती कि मैंने क्या दिया क्या नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही अपने शरीर से परेशान थी कि परमात्मा मैंने कौन सा ऐसा पाप किया है जो मुझे आज ये नरक मिली है। तो दोनों की अंत आई, तो भगवान स्वयं आए उसको लेने के वास्ते। वेश्या को भगवान स्वयं आए उसको लेने के वास्ते। और जो इधर जो दानी था, जो बच्चे वैसे ही गया, चलता गया पैदल। पहले बालू रेत मिली गरम, उसको मतलब हर एक चीज़ की तकलीफ मिली। जो चीज़ देता, जो दान किया हुआ था मिला तो उसको, लेकिन बच्चों उसको मिलता और वहाँ ख़त्म हो जाता, वो चीज़ ख़त्म हो जाती। और अब वेश्या भगवान के दरबार में दोनों पहुँचे। तो भगवान से पूछने लगा ब्राह्मण का पुत्र, वो जो दानी था, कि मैं इतना दान किया और इतना पुण्य किया, मुझे तो इतने में तो कष्टों में आया हूँ, और जो मैंने दान किया वो मैं हाथ से लेता खाने के वास्ते, जब मैं जाता वो चीज़ ख़त्म हो जाती। ये क्या बात है? और इस जो ये दुराचारणी थी, जो संसार को लूट लूट के खाई, जो अपना अंग बेच बेच के खाई है, इसको आप खुद लेने गए, मुझे इसका रहस्य बताओ। भगवान कहने लगा, मूर्ख, तू जो दान करता था, जो पुण्य करता था, वो तू रात को हिसाब करता था कि मैंने उसको इतना दान किया, मैंने उसको इतना दान किया। दान करा हुआ चीज को कभी हिसाब नहीं करना चाहिए बच्चों, ना कभी सोचना चाहिए। दान कर दिया सो दान कर दिया, क्योंकि दान मुट्ठी में जब दान आ जाती है तो उस दान को ये नहीं देखना चाहिए कि ज़्यादा है, थोड़ा देना था। वो तो जो जिस उसके भाग में वो मिल गया उसको। तो कहने लगे, बोले तूने दान करके दान का हिसाब मांगा था, और इसने अपना अंग बेच के भी कभी इसने हिसाब नहीं जोड़ा कि मैंने इतना कमाया, इतना दान किया, या इतना मेरे पास से आए, इतने गए और मेरा नाम जपती रही। इसने गलत कुकर्म किया, लेकिन कुकर्म गलत करते करते भी शिव हरि इनके हृदय के अंदर थे। तो बच्चों, आप दान करो तो शिव हरि के नाम लेके करो, भगवान का नाम लेके करो, भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। और आप दान करो तो कभी आप हिसाब मत सोचा करो कि मैंने ये दान करा, फिर आप देखना आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी और आप ऊपर जाओगे। तो क्योंकि बच्चों जाना तो है ही है, या 100 साल में जाओ या 90 साल में जाओ, इंसान को तो जाना ही है। जो मृत्यु लोक में आ गया है उसे तो एक दफ़े भगवान के पास जाना ही जाना है। अच्छा कर्म करेंगे हमें बोड़ जन्म नहीं होगा, और अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें 86 का चक्कर काटना ही पड़ेगा। 86 करोड़ बरस होता है, कम नहीं होता बच्चों। 86 करोड़ बरस हम भुगत के फिर हमें ये जोनी मिली है। इस जोनी का हम अच्छा से उपयोग करें और परमात्मा का पूजन करें, जो कि परमात्मा से यही अरदास लगाएं कि हे भगवान, हमें दोबारा इस धरती पे जन्म मत देना, और आप अपने चरणों में रखो। चाहे भगवान आप कुछ भी सेवा बाड़ी करवाते रहो, लेकिन आप अपने चरणों में रखो। देखो परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा। अब हमने दान कर दिया, 2 पैसा कर दिया, और बताए हम 4 पैसे का दान करें हैं, 10 पैसे का दान करें हैं। बच्चों, ये वो आपका जो 4 पैसे का दान किया हुआ भी वो आपका वो भी शून्य हो गया। तो आप दान पुण्य करो, भक्ति करो, तो छिपके दान करना। तो बच्चों कहते हैं ना कि कहीं पे भागवत हो रहा है या शिव पुराण हो रहा है बेटा, तो आप मुट्ठी में ले जाओ। आप अपने घर से बस ये देखो कि हाँ भाई ये चीज़ मैं दान करूँगा, मुट्ठी में ले जाओ। कितनी
कितने जने को तो मैंने ये दान करते हुए देखा है, सोने की अंगूठी वगैरह ले जाते हैं, मुट्ठी बांध के मुट्ठी में चिपक दे, उसको कहते हैं गुप्त दान। कहते हैं ना उसको फलाने को इतना धन मिल गया, इतना दौलत मिल गया, गड़ा हुआ धन मिला है, ये गुप्त दान होता है। अब हम गुप्त दान करेंगे तो हमें अगले जन्म में मिलेगा। हमें ये थोड़ी ना है बच्चों कि भगवान हम ही को अपने चरणों में जगह देंगे। बहुत बड़ा तप करना पड़ता है, बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, जब भगवान जाके दर्शन देते हैं। बात को मेरे यह पुत्र बताएंगे। सूर्य श्रेष्ठ ऐसा कहकर अपने पुत्र के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमल यम आसन पर चुपचाप बैठ गया। बोलो शिव पुराण की जय। ओम नमः शिवाय।